हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 12 की तीसरी प्रश्नावली 12.3 को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है कि आपके पास बिंदुओं दिए हुए हैं -2, 3, 5 और 1, -4, 6 और बोला गया है कि इनको मिलाने से बना रेखाखंड को अनुपात 2:3 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो, अभी मैंने क्या किया कि आपके सामने केवल पहला वाला भाग पड़ा है जिसमें 2:3 में अंतः विभाजित है। दूसरे वाले भाग में है 2:3 में बाह्य विभाजित। तो दोनों बेसिकली हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम पहले वाले भाग को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखो कि हम एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा भी है, आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर आपके पास दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिएगा दो बिंदु हैं x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु है x2, y2, z2। तो इसको यदि हम m/n में विभाजित करने वाला एक बिंदु निकालें, क्योंकि आपसे वही तो बोला गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो m/n में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु मैं बता रहा हूं पहले आपको पहले वाले भाग में। तो अब देखो, उसके लिए हम फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। तो वो फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरीके से आता था। जो बिंदु आएगा, मान लीजिएगा वो ये मान लीजिएगा P बिंदु है और ये Q बिंदु है। अंतः विभाजित करने वाला बिंदु मान लीजिएगा R है। तो R के निर्देशांक देखिए क्या आएंगे अपने पास, वो आएंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये x निर्देशांक हो गया। कॉमा y निर्देशांक देखो my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, कॉमा आपके पास देखिए z निर्देशांक आ जाएगा mz2 प्लस nz1 बटे m प्लस n। ये आपके पास कुछ इस तरीके से r के निर्देशांक आ जाएंगे, x y तीनों। अब यहां पर अगर मैं एक फिगर से आपको समझाऊं, तो आप ये देखो, आपके पास दो बिंदु दिए हुए हैं P और Q। मैं एक अभी जनरल पॉइंट बता रहा हूं आपको। ये P बिंदु है आपके पास x1 y1 z1। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो आप यहां से समझ सकते हैं, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं। Q पॉइंट है x2, y2, z2। अब कोई भी बिंदु होगा इस पर R, अंतः विभाजित करने का मतलब हुआ कि बिंदु इनके बीच में होना चाहिए। मतलब R मान लीजिएगा यहां पर कहीं आया। अब बोला गया R m/n में विभाजित कर रहा है, तो m पहले लिखा हुआ है, तो पहले देखिए कौन सा बिंदु है P, तो इधर m हो गया और इधर n हो गया, अर्थात PR बटे RQ आपके पास m बटे n हो गया। तो देखिए R के निर्देशांक हमें कैसे ज्ञात करने हैं, हम क्या करेंगे, इधर देखिए n है तो x निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो केवल x वालों को भी लेंगे, तो n का गुणा देखो x1 में करेंगे प्लस m का गुणा x2 में करेंगे बटे m प्लस n कर देंगे। इसी तरीके से y वाला देखिए कैसे निकालेंगे, n का गुणा हम y1 में करेंगे पहले, फिर m का गुणा y2 में करेंगे, जोड़ दिया बटे m प्लस n। इसी तरीके से z निर्देशांक हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास अंतः विभाजित का फॉर्मूला हो गया। तो अब देखो, अगर आपको केवल अंतः विभाजन का फॉर्मूला पता है तो आप बाह्य विभाजन वाले प्रश्न भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले तो वो दूसरे वाले भाग में बताऊंगा, पहले इस वाले को हल कर लेते हैं। अब एक्चुअल में क्वेश्चन पर आओ तो उसमें बोला गया है, पॉइंट है आपके पास -2, 3, 5। तो ये मैंने मान लो पॉइंट लिख दिए। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1, -4, 6। मान लीजिएगा ये दो बिंदु हमारे पास हैं। अब इनसे मिलाने वाला रेखाखंड स्वाभाविक सी बात है कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। मान लीजिएगा इन बिंदुओं को हम A तथा B इस तरीके से हमने बोल दिया। अब बोला गया C जो बिंदु है वो 2:3 में अंतः विभाजित करता हो, तो 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। तो अब देखो C के निर्देशांक कैसे आएंगे, आप फॉर्मूला याद ना भी करें तब भी देखिए हम कैसे लिखेंगे इसे। 3 का गुणा -2 से करिए -6, फिर 2 का गुणा 1 से करिए +2 बटे 2 + 3, कॉमा y निर्देशांक के लिए देखो 3 का गुणा 3 से करते हैं तो 9, प्लस इस 2 का गुणा इधर देखो -4 है तो इससे करेंगे तो -8 बटे 2 + 3, कॉमा z निर्देशांक देखिए 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 प्लस 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 30 आ गया बटे 2 + 3। कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप यहां से इसको थोड़ा सरल करो तो देखिए हमारे पास C के निर्देशांक क्या क्या आ जाएंगे, -6 + 2 -4 होता है, तो -4 बटे 5, कॉमा 9 में से -8 को जोड़ना है, तो बेसिकली 9 - 8 बना, तो ये आपके पास 1 बना, अर्थात 1 बटे 5 हो गया। अब देखिए
15 प्लस 30 होता है 45 बटे ये 5 बना, तो ये आपके पास 9 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास अंत विभाजन जब हो रहा है 2:3 में, तब तो आपने देखिए बहुत आसानी से इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, जो कि पहले वाले भाग का उत्तर हो गया। अब दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। दूसरे वाले भाग में देखिए हमें क्या बोला है, 2:3 में भाग विभाजित करने वाला। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या करता हूं कि पहले फॉर्मूला आपको समझा देता हूं, फिर मैं उसको दूसरी तरीके से भी आपको समझाऊंगा। तो अगर आपके पास बिंदु दिया हुआ है P x1, y1, z1 तथा Q बिंदु आपके पास दिया है x2, y2, z2, तो उसको m/n में बाय विभाजित करने वाला बिंदु मान लीजिएगा R है, तो उस R के निर्देशांक देखो हम आपको बताएंगे कि क्या होते हैं। तो देखो पहले तो मैं एक फिगर बना देता हूं आपके लिए। ये मान लीजिएगा PQ एक रेखाखंड बना है, इसमें ये आपके पास P बिंदु है x1, y1, z1 और ये बिंदु है आपके पास Q x2, y2, z2। अब बोला गया कि जो R बिंदु है वो m/n में y विभाजित कर रहा है। अगर m/n में y विभाजित कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो बिंदु कहीं बाहर की तरफ होगा। मान लीजिएगा R यहां पर होगा। अब हमें देखो ऐसा भी सवाल उठ सकता है हमारे दिमाग में कि R जरूरी है कि इधर ही होगा, हो सकता है इधर भी हो जाए यार, तो वो हमें ये देखना पड़ेगा m बड़ा है या n बड़ा है। तो जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है तो उसमें तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो R के निर्देशांक क्या होते हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले R देखिए इधर भी हो सकता है और बाईं तरफ भी हो सकता है P की तरफ, तो वो अभी मैं प्रश्न को जब हल करूंगा तब बताऊंगा। अभी तो हमारे पास m और n है तो हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये बस हमें ये पता है कि बाहर होंगे P और Q से। तो देखिए R के निर्देशांक क्या होंगे उनको समझ लीजिएगा। ये आ जाएगा mx2 माइनस nx1 बटे m-n कॉमा my2 माइनस ny1 बटे m-n कॉमा mz2 माइनस nz1 बटे m-n। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हैं, चाहे m बड़ा हो चाहे n बड़ा हो, कुछ भी हो, बस आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अब प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न में तो आपको देखो बिंदु कौन कौन से दिए हैं, -2, 3, 5 एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु है 1, -4, 6। तो देखिए अब मैं बिंदु मान लीजिएगा ले लेता हूं, -2, 3, 5 एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु है 1, -4, 6। अब यहां पर वैसे तो आपको फिगर बनाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिगर नहीं बनाएंगे तो बहुत आसानी से हम आपको समझाएंगे, नहीं तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब देखिए आपको बोला गया कि जो बाहर विभाजित कर रहा है, मतलब जो बिंदु बेसिकली R अगर आपने माना है PQ ये होगा, R जहां भी होगा, तो वो बोला गया 2:3 में बाह्य विभाजित कर रहा है। बाह्य विभाजित मतलब बाहर है तो 2:3 में होना चाहिए। 2 पहले लिखा हुआ है और पहले देखिए कौन सा बिंदु है P वाला, तो P से जो उसकी दूरी हो गई वो बेसिकली 2 टाइम्स होनी चाहिए। इसका मतलब आप सोचिए खुद कि R बिंदु इधर की तरफ यहां पर कहीं होना चाहिए। अब इसको समझ लेते हैं यहां पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर 2:3 है तो पी आर बटे क्यू आर आपके पास 2:3 दिया हुआ है, मतलब 2/3 हो गया। तो आप खुद सोचिए कि पी बिंदु किधर, सॉरी आर बिंदु किधर की तरफ होना चाहिए, पी आर वाली छोटी दूरी होगी, क्यू आर वाली बड़ी दूरी होगी। तो पी आर वाली छोटी दूरी तभी बनेगी जब आर पी की तरफ हो। तो इस तरीके से आर आपके पास यहां पर होना चाहिए। अब देखिए आर के निर्देशांक कैसे हम निकालेंगे। आर के निर्देशांक देखिए कैसे आएंगे, फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो देखिए हमारे पास n क्या हो गया है 3 और m क्या हो गया है हमारे पास 2 है। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 3 गुणा x2 मतलब 1 माइनस, सॉरी m 2 था हमारे पास तो 2 गुणा 1 अपने पास 2 आएगा, माइनस nx1, n का मान 3 है, ध्यान रखें ऐसे लिख भी लिया करो, m बटे n कितना है 2:3 है, तो m का मान 2 है, n का मान 3 है बेसिकली। तो अब देखिए n का मान 3 हो गया, x1 कितना है -2, तो ये +6 बन जाएगा बटे m माइनस n अर्थात 2 - 3 हो गया। फिर यहां से अगर आप देखोगे तो my2, m का मान 2, y2 कितना है -4 माइनस ny1, तो n कितना है 3 है और y1 कितना है 3 है, तो -9 आ गया बटे m माइनस n आपके पास ये आ गया। फिर देखिए mz2 मतलब 2 गुणा 6 12 है माइनस
3 गुणा 5 मतलब 15, तो ये आपके पास आ गया बटे 2 माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो आपके पास ये हो जाएगा आर के निर्देशांक, मतलब जो अभीष्ट बिंदु है भाज्य विभाजित करने वाला, 2 + 6 हो गया 8, और ये -1 है तो बेसिकली -8 हो गया, कॉमा -8 और -9 -17 हो गया, -1 हर में है तो ये बेसिकली 17 बना, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 12 - 15 -3, और ये देखो हर में -1 है तो हल करने पर ये आपके पास 3 बनेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास ये अभीष्ट बिंदु आ गया, अर्थात भाज्य विभाजित करने वाला बिंदु आ गया है उत्तर में। अब ये जो वैसे तो आपका उत्तर आ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इस दूसरे वाले पार्ट को, अर्थात जब भी भाज्य विभाजित का फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अंतःविभाजन से भी आपको समझाऊंगा। तो ये हमारे पास हो गया, मान लीजिएगा मेथड 1 दूसरे वाले प्रश्न का। दूसरे वाले भाग में अगर हम मेथड 2 समझे तो देखिए मेथड 2 हमारे पास क्या होगा। हमारे पास बिंदु तो P और Q हमें पता ही है। P हमारे पास बिंदु था -2, 3, 5, और बिंदु Q था 1, -4, 6। तो हमने क्या किया कि इनको आपस में मिला दिया, तो ये रेखाखंड बन गया PQ। अब बोला गया कि R बिंदु तो बाहर स्थित है 2:3 में, तो ये भी हमने पता कर लिया था कि R बिंदु इधर होना चाहिए। तो अब ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2:3 में मतलब PR बेसिकली ये 2 हुआ, और ये टोटल 3 हुआ R से Q, मतलब अनुपात दिया हुआ है तो 2 के और 3 के कुछ इस तरीके से भी मान सकते हैं, वो तो पूरा आपके ऊपर ही निर्भर कर रहा है। लेकिन अगर आप के वगैरह ना भी माने, मतलब कोई भी अनुपात के लिए कुछ ना माने, तो आप क्या करोगे, सीधे एक बता दोगे, तो ये 3 हो गया। तो सोचिए यहां पर अगर मान लीजिएगा मुझे एक्स आर के निर्देशांक मानाने हैं, और मैंने मान लीजिएगा आर के निर्देशांक एक्स वाई जेड मान लिए, मुझे मतलब एक्स वाई जेड के निर्देशांक चाहिए। अब यदि आप देखो यहां से, तो हमारे लिए R और Q के बीच में बिंदु P आ गया, तो हम बोल सकते हैं P बिंदु R तथा Q को अंत विभाजित करता है, और किस अनुपात में करेगा, तो देखिए 2:1 में करेगा, क्योंकि टोटल 3 है, 2 इतना हो गया तो ये 1 बचा। तो अब यहां से हमें क्या फॉर्मूला लगाना है कि P R और Q को 2:1 में अंत विभाजित करता है। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, P के निर्देशांक क्या है हमारे पास, -2, 3, 5। अंत विभाजन जो हमने फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसके निर्देशांक क्या आएंगे हमारे पास, देखिए 1 का गुणा x से करेंगे, प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे, बटे 2 + 1 आ गया, कॉमा 1 का गुणा y से करेंगे, प्लस 2 का गुणा -4 से करेंगे, तो ये आ गया बटे 2 + 1 आ गया, कॉमा अंतर्विभाजन का ही फॉर्मूला चल रहा है, अब 1 का गुणा z से करो तो z आ गया, प्लस 2 का गुणा अब हम 6 से करेंगे तो 12 आ गया, बटे m + n होता था, अर्थात 2 + 1 हो गया। तो अब यहां से आप क्या करोगे, इनकी तुलना कर दोगे, तो यहां से आप देखो -2 किसके बराबर हो जाएगा, x + 2 बटे 3 के, मतलब इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। इसी तरीके से 3 को मैं इसके बराबर कर दूंगा, अर्थात 3 बराबर y - 8 बटे 3 आ गया, और फिर इस 5 को मैं इसके बराबर कर दूंगा, z निर्देशांक जो है 5 बराबर z + 12 बटे 3, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए x + 2 हमारे पास यहां -6 के बराबर आया, तो x बराबर -8 आ गया। यहां से देखेंगे तो 3y बराबर 3 - 8 आया, तो सॉरी 3y बराबर y - 8 आएगा ये आपके पास, तो यहां से 2y बराबर -8 आया, तो y का मान -4 आ जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं कि यह आ जाएगा 15 बराबर z + 12, तो z का मान आपके पास यहां से -3 आ जाएगा। यहां पर हमने एक गलती ये कर दी है, 3y नहीं होगा, यहां 3 ही रहेगा, तभी हमारा गलत आ रहा था। तो देखिए ये आपके पास आ गया, 3 गुणा 3 हो जाएगा ये, तो बेसिकली 9 बन जाएगा इधर आपके पास, तो y बराबर यहां से आपके पास 17 आ जाएगा। तो देखा आपने x y z हमने तीनों मान निकाल लिए, और बेसिकली x y z थे क्या, r के निर्देशांक ही तो थे, जो हमें बिंदु चाहिए था, अभिष्ट बिंदु। तो इस तरीके से देखिए आपके पास r के निर्देशांक हो गए -8, 17, -3। तो यहां पर आप ये देख रहे हो कि हर प्रश्न को, भाज्य विभाजन वाला कोई भी प्रश्न हो, आप अंतःविभाजन वाले तरीके से कर सकते हो, और आपके पास देखो उत्तर -8, 17, 3 आया था, वही उत्तर यहां पर आ रहा है। तो आप कोई से भी तरीके से करें, दोनों ही तरीके आपके पास बिल्कुल सही हैं। अब देखो दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कि आपको बिंदु दिए हुए हैं, P बिंदु है 3, 2, -4,
Q बिंदु है 5, 4, -6 और R बिंदु है 9, 8, -10 और बोला गया है ये सररेख है। तो आपको वह अनुपात ज्ञात करना है जिससे Q PR को विभाजित करता है। तो अब यहां पर देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। हमने आपको अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन सभी फॉर्मूले समझा दिए हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूले हैं ये, जैसे हमने 2D अर्थात 2 विमा वाले सवालों में देखा था, बस यहां पर 3 विमाएं हो गई हैं, मतलब Z निर्देशांक अलग से आ गया है। तो बोला गया कि Q बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है PR को, वो हमें बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, P और R को ले लेते हैं यहां पर। तो ये P हो गया, ये हमारे पास R हो गया। तो अब यहां से आप ये समझिए कि हम पहले P और R को आपस में जोड़ देते हैं। तो P और R को देखिए आपस में जोड़ा तो ये रेखाखंड बन गया। अब बोला गया कि Q किस अनुपात में कर रहा है, तो हमें नहीं पता है Q कहां पर है, हमें ये भी नहीं पता बाह्य कर रहा है या अंत्य कर रहा है। हमने कोई भी एक बिंदु मान लिया अंदर, Q मान लिया बिंदु ये। तो अभी मैं निर्देशांक लिख देता हूं, 3, 2, -4 P के, Q हो गया 5, 4, -6 और R हो गया 9, 8, -10। चूंकि सररेख थे तो मतलब एक रेखाखंड पर ही होंगे। अब हमें अनुपात नहीं पता है, हमने क्या किया, हमने मान लिया K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि Q P R को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। ध्यान रखें हमेशा एक ही वेरिएबल मानेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, 2 मानेंगे तो उससे टफ बन जाएगा आपके लिए सवाल, क्योंकि एक मानोगे तो एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी आपको बेसिकली। तो मैंने K यहां पर माना, यहां पर 1 मान लिया। तो बेसिकली अब मेरा उद्देश्य रहेगा कैसे भी मुझे K का मान मिल जाए। तो देखिए अब मैं ये जानता हूं Q अंतर्विभाजित करता है, तो फॉर्मूला लगाता हूं Q मतलब अंतर्विभाजन वाला। तो Q के निर्देशांक देखिए क्या क्या आएंगे हमारे पास, 1 का गुणा 3 से करोगे तो 3 आया, और K का गुणा 9 से करोगे तो 9K आ गया, बटे K+1 आ गया, कॉमा। अब 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आया, प्लस K का गुणा 8 से करेंगे तो 8K आ गया, बटे K+1 आ गया, कॉमा। 1 का गुणा -4 से करूंगा तो -4 और K का गुणा -10 से करूंगा तो -10K, बटे K+1, ये आपके पास यहां से आ गया। अब ये आपने Q के निर्देशांक जो निकाले हैं वो क्या किया, फॉर्मूले से निकाले, लेकिन एक्चुअल में तो ये दिए हुए थे आपको। तो बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके निर्देशांक 5, 4, -6। अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप देखो इसके बराबर कर दो, 3 + 9K बटे K+1। तो अब ये वाली बात आती है कि यहां पर K तो एक ही वेरिएबल है और देखो यहां पर तो 3 पद हैं, तो तीनों बार अलग अलग करेंगे सॉल्व, क्या अलग मान भी आएगा, नहीं। अगर प्रश्न सही है तो अलग मान बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये 4 बराबर 2 + 8K बटे K+1, ये मैं भले ही आपके लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, केवल एक किसी को ही सॉल्व करना है। अगर एक्चुअल में प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो किसी एक को ही सॉल्व करें, क्योंकि और में मेहनत नहीं करनी है हमें। तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो तीनों से सेम आंसर आएगा अगर प्रश्न सही है तो। अगर अलग अलग आता है तो समझ जाना कि प्रश्न गलत है, अर्थात किसी भी अनुपात में वो विभाजित करेगा ही नहीं, मतलब वो सररेख नहीं है। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 5K + 5 बराबर 3 + 9K। तो देखिए ये हमारे पास आ गया 2 बराबर 4K, K बराबर 1/2। अब यहां से आप देखो ये आ जाएगा 4K + 4 बराबर 2 + 8K। तो अगर आप देखो तो 2 बराबर 4K आया और K का मान फिर 1/2 आया। तो आप देख रहे हो बराबर आया, देखो यहां से भी 1/2 ही आएगा अगर आप निकालेंगे तो। देखते हैं, -6K -6 बराबर -4 -10K। अब देखिए ये हमारे पास -6K को इधर पक्षांतर करता हूं तो -4K बराबर -2 आ गया। तो K का मान -2/-4 आया, अर्थात K का मान देख रहे हैं 1/2 आया। तो आपने देखा कि K का मान तीनों में बराबर आ रहा है, यही मैंने आपको बताया था। अगर बराबर नहीं आए तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि सररेख नहीं होंगे बिंदु। अगर दिए हुए हैं तो मतलब समझ जाना प्रश्न गलत है। अब K का मान आ गया। वैसे देखिए अब मैंने आपसे ये बोला कि आपको जब परीक्षा में आएगा तो किसी एक को ही हल करना है। X को कर दो बराबर, मतलब इसको कर दो या इसको, किसी एक को करें। यहां मैंने केवल समझाने के उद्देश्य से आपको तीनों लिए। अब जब K का मान 1/2 आया तो आपने तो माना था कि Q PR को विभाजित करेगा, मतलब PQ बटे PR आपने माना था K अनुपात 1 में। अब K का मान 1/2 आया है तो K का मान 1/2 आपने कर दिया और ये एक तो बेसिकली यही रहा। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि Q PR को 1:2 में, क्योंकि देखिए QR आएगा 1:2 में। आपने अंत्य विभाजन का माना था तो देखो प्लस चिन्ह आ रहा है, मतलब अंत्य विभाजित करेगा। अगर यहां पर मान लीजिएगा माइनस चिन्ह आ जाता तो माइनस चिन्ह से आपको तुरंत समझ जाना था
क्यू पी आर को वाई विभाजित करेगा। अगर आपने अंत्य विभाजन माना है और प्लस चिन्ह आ गया तो आप समझ जाएंगे कि वो अंत्य विभाजित ही करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि दो बिंदु दिए हुए हैं -2,4,7 और 3,-5,8 को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा किस अनुपात में विभक्त होती है, तो उसे आपको ज्ञात करना है। अर्थात देखिए आपके पास मान लीजिएगा ये बिंदु P है और ये बिंदु हमारे पास Q है। तो सबसे पहले तो हम P और Q रेखाखंड बना लेते हैं। तो P के निर्देशांक हो गए -2,4,7 और Q के निर्देशांक हो गए 3,-5,8। अब बोला गया है इनको मिलाने वाला रेखाखंड। तो देखिए इनको मिलाने वाला रेखाखंड कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा, अर्थात P और Q बिंदु को हमने मिला दिया। फिर बोला गया ये रेखाखंड YZ तल द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। YZ तल कुछ भी ऐसा होगा प्लेन जैसा, मान लीजिएगा कुछ इस तरीके से YZ तल होगा, मान लीजिएगा इस बिंदु पर कर रहा है। तो ये मैंने बस ऐसे ही तल के लिए बनाया है, ये तल बना हुआ है एक तरीके से। तो विभाजित करेगा मतलब किसी एक बिंदु पर करेगा, तो आप इसको ऐसे बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो आप हटा दो। आपने मान लीजिएगा कि R बिंदु पर विभाजित करेगा। तो R के निर्देशांक x, y, z आ गए। तो बेसिकली आपको x, y, z तथा इनके मान ज्ञात करने हैं। आपने मान लिया कि k अनुपात 1 में विभाजित करेगा और वो भी अंत्य विभाजित करेगा। आपको नहीं पता अंत्य करेगा या बाह्य करेगा, बस आपने मान लिया अंत्य करेगा। तो k अनुपात 1 में मान लिया, अर्थात PR बटे RQ आपने k बटे 1 मान लिया। तो आपका उद्देश्य अब कैसे भी k मिल जाए। अब यहां पर सबसे पहले तो देखिए अगर R के निर्देशांक हम लिखते फॉर्मूले से अंत्य विभाजन से, तो देखिए क्या आते हैं हमारे पास। 1 का गुणा -2 से -2, k का गुणा 3 से तो +3k बटे यह आ गया k प्लस 1 कॉमा y निर्देशांक लिखते यदि R का, तो देखिए वो आ जाता है 1 का गुणा 4 से अर्थात 4 प्लस k का गुणा -5 से, तो ये -5k आ गया बटे k प्लस 1 आ गया कॉमा फिर देखिए 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 आ गया प्लस k का गुणा 8 से तो 8k बटे k प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां से ये समझते हैं कि k का मान कैसे ज्ञात करोगे, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए था। तो आपको देखो बोला गया कि YZ तल द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ये बिंदु जो R होगा स्वाभाविक सी बात है YZ तल पर भी होगा। तो अब ये पता है कि YZ तल पर है, इसका मतलब x निर्देशांक तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो आपको बस ये फिक्स पता लग गया कि x निर्देशांक 0 है, लेकिन y और z के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। वो नहीं पता कितने हैं, लेकिन x 0 पता लग गया। तो बस आपको तो k का मान ज्ञात करना था, चाहे कहीं से भी करें। तो मैं इसको और इसको अर्थात x निर्देशांकों को आपस में बराबर कर देता हूं। तो 0 बराबर -2 प्लस 3k बटे k प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा। और आप देखो k प्लस 1 का गुणा करोगे 0 में तो ये 0 ही आएगा, बराबर -2 प्लस 3k आ गया, अर्थात 3 के बराबर आपके पास 2 आ गया। तो k का मान 2/3 आ जाएगा। अब आपने k का मान निकाल लिया, आपको k का मान ही चाहिए था, तो अब समझ लेते हैं आपने क्या लिया था कि R बिंदु विभाजित कर रहा था k अनुपात 1 में, अर्थात PR बटे RQ, k बटे 1 था, k का मान आपने निकाला 2/3। तो देखिए PR बटे RQ कितना हो जाएगा, बटे में रखेंगे तो k का मान 2/3 बटे 1, सॉल्व करोगे तो 2/3 ही आया सिंपल फॉर्म में। तो यहां से अब आपको समझ में आ गया कि R बिंदु PQ को, R मतलब YZ तल PQ को 2:3 में, अब चूंकि आपने अंत्य लिया था और पॉजिटिव चिन्ह आया मतलब अंत्य विभाजित ही करेगा। तो आपको यहां से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। पूछा गया था किस अनुपात में विभाजित करेगा YZ तल, तो आपको मालूम पड़ गया कि 2:3 में अंत्य विभाजित करेगा। तो देखो अगले प्रश्न पर आते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 4 पर। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि बिंदु A 2, -3,4, बिंदु B के निर्देशांक है -1, 2,1 और C के निर्देशांक है 0,1/3, 2, ये सररेख हैं। तो देखिए सररेख मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित है। तो अब जैसे अगर आप इनको सिद्ध करना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसी रेखा पर होने चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि ए बी सी इसी क्रम में होंगे या पहले ए आएगा फिर सी आएगा या बी आएगा, ये आपको नहीं पता है। तो ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसी को भी बीच में ले सकते हो, आपको तो नहीं पता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमें ये मतलब नहीं रहता कि कौन बीच में आ रहा है, हमें कॉन्सेप्ट में क्या रहता है कि वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अब देखो सबसे पहले मैं ए के निर्देशांक लिखते हैं 2, -3,4,
बी के निर्देशांक -1, 2, 1 और सी के निर्देशांक 0, 1/3, 2। फिर यहां से अगर आप देखो, हम क्या करते हैं कि अगर ये सररेख है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी वाला बिंदु AC वाले रेखाखंड पर आ रहा है। कोई बिंदु सी बीच में लेता तो वो बोलता कि सी वाला बिंदु AB वाले रेखाखंड पर आ रहा है, वो कुछ ऐसा ले लेता। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं तो बस एक तरीका आपको बता रहा हूं। तो अभी मेरे तरीके, मतलब मैंने ऐसा लिया, तो इस पर आते हैं। अब ये मान लेते हैं कि अगर इस पर बीच में कहीं आ रहा है रेखाखंड पर, इसका मतलब ऐसा होगा कि बी बिंदु AC को कुछ ना कुछ अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया अनुपात K/1 है, अर्थात AB बटे AC हमारे पास, सॉरी AB बटे BC, ये हमने मान लिया है K/1 हो गया। हमने K/1 में विभाजित करता हुआ मान लिया बी बिंदु को। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बी बिंदु हमारे पास देखिए आ जाएगा फॉर्मूले से, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, K का गुणा 0 से करेंगे तो 0 बटे K+1, कॉमा, फिर देखिए हमारे पास क्या आएगा, 1 का गुणा -3 से करूंगा तो -3, K का गुणा 1/3 से करूंगा तो K/3 बटे K+1 आ गया, कॉमा, 1 का गुणा 4 से करूंगा तो 4 आया, प्लस K का गुणा 2 से करूंगा तो 2K आया बटे K+1। ये कुछ इस तरीके से हमने बी बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूले से निकाले हैं। लेकिन आपको तो वैसे भी दिए हुए थे, ये दिए हुए थे -1, 2, 1। अब आपको हमने पहले बताया था एक प्रश्न में, दूसरे वाले प्रश्न में, कि अगर ये क्या होंगे कि आपस में बराबर आ गए, आपको तो K का मान निकालना है, आपको ये देखना है कि कैसे भी K का मान किसी से भी निकाल सकते हैं, हर किसी से आएगा सेम। अगर रेखाखंड पर स्थित है बी बिंदु, अर्थात सररेख है, तभी बराबर आएगा, नहीं तो किसी में अलग, किसी में कुछ और आएगा। तो चलिए हल करके देखते हैं। क्या करते हैं, -1 बराबर 2/K+1 आ गया, मतलब x निर्देशांकों को देखो बराबर किया। इसी तरीके से आप y निर्देशांकों को बराबर करोगे, अर्थात देखिए आपके पास हो जाएगा 2 बराबर -3 प्लस K/3 बटे K+1, और z निर्देशांक को करेंगे बराबर तो यह आ जाएगा 1 बराबर 4 + 2K बटे K+1। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए तीनों से बराबर आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे सररेख है। अगर तीनों से अलग अलग आया, या मतलब तीनों में समान नहीं आया, मान लीजिएगा 2 में समान आया, 1 में नहीं आया, अलग आया, तब भी हम बोलेंगे वो सररेख नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। तो ये हो गया 2 बराबर -K -1, तो K बराबर आपके पास देखो -3 आया। ये आ गया 2K + 2 बराबर -3 प्लस K/3, तो ये आ गया 2K - K/3 बराबर -5, तो -5, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा 5K/3। जब आप हल करोगे तो ये 5K/3 आया बराबर -5। तो जब आप यहां से हल करोगे तो K का मान देखिए -3 ही आएगा, क्योंकि 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, तो -1 बार बचा और 3 से गुणा कर दिया। इसी तरीके से जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा K+1 बराबर 4 + 2K, K बराबर देखिए 1 - 4 अर्थात -3 ही आया। तो इस तरीके से आपने देखा कि चूंकि K का मान हर किसी से बराबर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए A, B, C तीनों सररेख होंगे। तो यही आपको सिद्ध करना था और आपने आसानी से इसे सिद्ध कर दिया है। अब प्रश्न तो देखिए आपके पास हल हो चुका है। अब मैं यदि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं यहां पर आपको, वो क्या है उसको समझ लीजिएगा। K का मान -3 आया है। मान लीजिएगा आपसे बोला जाता है कि B बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आपने तो क्या माना कि K/1 में विभाजित करता है, अंत विभाजित माना था, लेकिन चूंकि K का मान ऋणात्मक आ गया तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये बाह्य विभाजित करता है। ध्यान रखें ऋणात्मक आया है तो इसलिए K नेगेटिव, मतलब B बाहर की तरफ स्थित होगा। तो अब देख लेते हैं बाहर की तरफ स्थित होगा तो किस तरीके से होगा। आप सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिएगा ये A बिंदु था, ये C बिंदु था। अब ये पता लग गया कि K का मान -3 आया, अर्थात जो आपने AB बटे BC K/1 माना था तो ये -3/1 आ गया, मतलब बाहर की तरफ स्थित होगा। माइनस का मतलब केवल इतना है कि बाहर की तरफ स्थित होगा। बेसिकली AB बटे BC 3:1 ही है। तो अब देखो AB बटे BC 3:1 है, मतलब AB वाली दूरी 3 है और BC वाली दूरी 1, बेसिकली इतना हुआ, अर्थात BC वाली दूरी कम है। मतलब हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि B बिंदु C की तरफ होगा, मतलब दाईं तरफ होगा। तभी तो हम बोल पाएंगे कि देखो हमारे पास जो AB वाली दूरी है ये बेसिकली 3 हो गई और BC वाली दूरी बेसिकली 1 हो गई।
दूरी भले ही एक नहीं बोलेंगे, हम बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं 3 लैम्डा और लैम्डा इस तरीके से बोल सकते हैं, अर्थात 3 गुनी हो गई, तो ये लैम्डा हो गई और ये 3 लैम्डा हो गई। अगर हमें निकालना होता कि सी बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हमें पता लग जाता है ये 3 लैम्डा ये लैम्डा, तो ये हमारे पास 2 लैम्डा आ गया। तो इस तरीके से एबीसी सररेख है और एक्चुअल में बी बिंदु बाहर की तरफ होना चाहिए और सी बिंदु बीच में होना चाहिए था, और सी बिंदु 2:1 में विभाजित करता। तो देखो अब हम 12.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। बिंदु P दिया हुआ है 4,2,-6 और बिंदु Q दिया हुआ है 10,-16,6 और आपको बोला गया है कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, एक फिगर बना लेता हूं। तो ये हमारे पास मान लीजिएगा PQ एक रेखाखंड हो गया, इसमें बिंदु P ये हमने मान लिया और ये बिंदु Q हो गया। इनके निर्देशांक भी लिख देते हैं। Q के निर्देशांक है 10,-16,6 और P के निर्देशांक है 4,2,-6। अब यहां से अगर आप देखो तो बोला गया है कि PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित का मतलब है, सम मतलब बराबर बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में। 3 भागों में विभाजित तब करना है, मतलब हमें 2 बिंदु ऐसे बनाने पड़ेंगे, तभी तो हम ऐसे बोल पाएंगे 3 भागों में विभाजित हो गया। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि किसी रस्सी को 3 भागों में कट करना है तो आप 2 जगह कट कर दोगे बीच में कहीं भी, तो 3 भागों में कट हो जाएगी। तो मान लीजिएगा ये आपके पास बिंदु ए और बिंदु बी हो गए। तो बेसिकली आपको ए और बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और आपको ये समझ में आ गया कि ये समान भाग हैं, मतलब पी ए बी और बी क्यू आपस में समान होने चाहिए। तो पी ए बराबर ए बी बराबर बी क्यू मैंने यहां से लिख दिया। अब यदि आप ऐसे समझें, मान लीजिएगा आपने इसे लैम्डा माना, इसे भी लैम्डा दूरी माना, इसे भी लैम्डा दूरी माना। तो अगर मैं मानूं कि ए का पहले हमें मान लो निकालना होगा, तो पहले ए के लिए निकालते हैं। तो पी ए बटे ए क्यू में लिखूंगा, अर्थात ए पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है मैं यही देखना चाहूंगा। तो पी ए देखो हमारे पास लैम्डा है और ए क्यू कितना है, 2 लैम्डा। तो हल करोगे तो 1/2 आ गया, अर्थात आपको समझ में आ गया कि ए पी क्यू को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो अब देखो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखें। तो मैं क्या करता हूं, ए के निर्देशांक निकालूंगा। तो 1:2 में तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो 2 का गुणा 4 से करूंगा तो 8, 1 का गुणा 10 से करूंगा तो ये 10 आ गया, बटे 1 + 2 आपके पास आ जाएगा, कॉमा 2 का गुणा 2 से करूंगा तो ये 4 आ गया, प्लस 1 का गुणा -16 से करूंगा तो ये -16 आ गया, बटे 1 + 2 ये आपके पास आ गया, कॉमा जेड निर्देशांक निकालेंगे यदि ए का, तो 2 का गुणा अब -6 से करूंगा तो -12, प्लस 1 का गुणा 6 से करूंगा तो प्लस का 6 आ गया, बटे 1 + 2 आ गया। तो यदि आप थोड़ा इसको सरल करो तो देखिए हमारे पास ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 18/3, कॉमा -12/3, कॉमा -6/3। तो जो कि हल करने पर आपके पास हो जाएंगे 6, -4, -2। तो आप देखो आपने ए के निर्देशांक कितनी आसानी से प्राप्त कर लिए हैं। तो ये आपका एक उत्तर हो गया, ए का निर्देशांक, मतलब एक बिंदु के निर्देशांक आपके पास आ गए उत्तर में। अब हमें तो बी बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो बी बिंदु भी तो पी क्यू को किसी ना किसी अनुपात में विभाजित कर रहा होगा। तो बी बिंदु किस अनुपात में कर रहा होगा तो उसको समझ लेते हैं। मतलब पी बी बटे बी क्यू हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पी बी बटे बी क्यू अगर आप देखें यहां से, तो पी बी कितना हो जाएगा, लैम्डा ये, तो पी बी कितना हो गया, 2 लैम्डा, और बी क्यू कितना रह गया, केवल लैम्डा। तो ये हो गया 2 लैम्डा बटे लैम्डा, अर्थात 2/1। अर्थात आपको समझ में आ गया कि बी बिंदु पी क्यू को 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो अब देखो बी के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। बस ध्यान रखना है कि बी बिंदु 2:1 में कर रहा है, तो मैंने देखो नीचे लिखे हैं बी वाले। अब देखो बी के निर्देशांक यहां से कैसे ज्ञात करेंगे, वही सिंपल फॉर्मूला आप लगाओगे। तो देखो 2 का गुणा 10 से करोगे तो 20, और 1 का गुणा 4 से करोगे तो 4। तो ये हमारे पास आ गया 20 + 4/2 + 1, कॉमा फिर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, y निर्देशांक लिखने के लिए b का 2 का गुणा -16 से तो -32, और 1 का गुणा 2 से तो 2। तो ये आ गया -32 + 2/2 + 1, कॉमा अब z निर्देशांक के लिए देखिए 2 का गुणा 6 से तो 12, 1 का गुणा -6 से तो -6 आ गया। तो ये आ गया 12 - 6/2 + 1,
अब इसको यदि हम थोड़ा सरल करें तो देखो बी के निर्देशांक क्या आ गए, 24/3 कॉमा माइनस का 30/3 कॉमा 6/3, ये आपके पास देखिए आ जाएंगे यहां से। और यदि आप इनको भी थोड़ा सा हल करें अर्थात डिवाइड करोगे 3 से इनको, तो ये आ जाएगा 8 कॉमा -10 कॉमा 2। तो इस तरीके से आप देखो बी वाला बिंदु भी आ गया, अर्थात आपने दोनों बिंदु निकाल लिए जो कि इस पी क्यू वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे होंगे।